सांप ने काटा तो जान पर बनाई, भाजपा के मंत्री ने इलाज कराकर जान बचाई। खेत पर सांप ने काटा, बन आई जान पर, घर वालों ने इधर उधर दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर उम्मीद टूटी, हर आस छूटी तो भूपेंद्र भैया को फोन किया और फिर वो हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। मालथौन के रहरोन में रहने वाला संदीप कुशवाहा जब और दिनों की तरह उस दिन अपने घर से खेत पर काम करने के लिए निकला होगा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि काल सांप के वेश में उसका इंतजार कर रहा है। संदीप खेत पर काम करने में मगन था कि तभी एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। परिवार ने जैसे ही देखा सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के चिराग, माँ की उम्मीदें, पिता के सहारे को एक पल में सांप के जहर ने धुंधला कर दिया। जहर चढ़ने लगा था, घर वालों का डर बढ़ने लगा था। वो लोग संदीप को लेकर इलाज के लिए दौड़े। किसी ने झाड़ फूक का पता बताया तो वहां ले गए, किसी ने कोई और नाम लिया तो वहां ले गए, लेकिन संदीप की हालत बिगड़ती जा रही थी। हम खेत पर काम करने गए थे, वहाँ पर हम काम कर रहे थे तो वहाँ पे वो सांप था, उस पर पैर पड़ गया तो उसने काट लिया। वक्त गुजरता जा रहा था, जहर चढ़ता जा रहा था, जिंदगी धीरे धीरे दामन छुड़ा रही थी। मौत दरवाजे पर लगातार दस्तक दिए जा रही थी। हर आस छूटी तो संदीप के परिवार के लोगों ने मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र भैया को फोन मिलाया। भूपेंद्र भैया को जैसे ही ये बात पता चली कि संदीप कुशवाहा सांप के काटने के बाद जिंदगी और मौत से लड़ रहा है तो वो तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर और अधिकारियों को फोन लगाया और निर्देश दिए कि संदीप की जिंदगी बचाने का मिशन जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। सारे इलाज की व्यवस्था कर तुरंत संदीप को भूपेंद्र भैया के निर्देश पर सागर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सागर गए, सागर में मंत्री जी के आदमी मिले, फिर उन लोगों ने भर्ती करवाया, फिर इलाज चालू हुआ। फिर वो मंत्री जी के आदमी सुबह शाम देखने के लिए आते रहे। अस्पताल में भूपेंद्र भैया के विशेष निर्देश पर संदीप को बचाने की मुहिम शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर तत्परता से इलाज में लग चुके थे और फिर चमत्कार हुआ। माँ बाप और परिवार की दुआ रंग लाई। भूपेंद्र भैया की कोशिशों ने काम कर दिखाया। डॉक्टर और अधिकारियों की मेहनत का सार्थक परिणाम आया और संदीप की जान बच गई। फिर क्या था, परिवार का मातम खुशी में बदल गया, गम का माहौल उत्सव में बदल गया और हर तरफ हंसी बिखरने लगी। भूपेंद्र भैया के विशेष प्रयासों से एक जिंदगी मौत के मुंह से बचकर वापस आ चुकी थी। हर कोई भूपेंद्र भैया को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता था। खुद भूपेंद्र भैया भी संदीप के लिए बेहद फिक्रमंद थे। इसलिए संदीप के ठीक होने की खबर सुनते ही भूपेंद्र भैया ने वीडियो कॉल करके संदीप का हालचाल जाना और उसकी दीर्घायु की कामना की। मंत्री जी का फोन आया तो वो पूछने लगे अब कैसी है तबीयत। हमने कहा अब ठीक है। बोले इलाज अच्छा चल रहा है। हमने हाँ अच्छा चल रहा है। बोले अब कुछ दिक्कत तो नहीं है। हमने नहीं है, तकलीफ नहीं है। तो हाल ही में जब भूपेंद्र भैया ने खुरई में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया तो संदीप पूरी तरह स्वस्थ होकर उनसे मिलने पहुंचा। जिस लम्हे में संदीप उसकी जान बचाने वाले भूपेंद्र भैया से मिला, वो लम्हा बहुत ही भावुक करने वाला था। आसपास के हर इंसान की आंख नम हो गई। भूपेंद्र भैया प्रफुल्लित होकर संदीप से मिले और संदीप वो तो मानो भूपेंद्र भैया को देखकर यही कह रहा था, हर इंसान की पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाने वाले, आप हमेशा सलामत रहो मेरी जान बचाने वाले।